अस्सलाम वालेकुम। हाउ सॉइल इज फॉर्म्ड मतलब मिट्टी कैसे बनती है। तो इस वीडियो में हम इसी को जानेंगे, लेकिन हम इसको आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले आप ये जान लो कि मिट्टी जो है वो असल में एक रॉक पार्टिकल से बनती है। मतलब एक पत्थर का जो पार्टिकल होता है या पत्थर होता है, जब उसकी तोड़फोड़ होती है तो वो मिट्टी यानी कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को होने में कई साल लग जाते हैं, मतलब एक रॉक को मिट्टी में कन्वर्ट होने में। और इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मतलब शामिल होते हैं। नंबर 1 फिजिकल स्टेप, नंबर 2 केमिकल स्टेप, और फिर नंबर 3 बायोलॉजिकल स्टेप। अब इन तीनों स्टेप्स में एक ही काम होना होता है, मतलब रॉक की ब्रेक डाउन होनी होती है। मतलब जो पत्थर है ना, उसकी तोड़फोड़ होनी होती है। बस बात ये होती है कि इन तीनों का तरीका जरा मुख्तलिफ होता है, जो कि हम एक एक करके इसको समझते हैं। नंबर 1 फिजिकल स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें जो पत्थर की ब्रेक डाउन होती है ना, वो मैकेनिकल एक्शन की वजह से होती है। या फिर आप ये भी समझ लो कि रॉक के टेम्परेचर में चेंज आता है। अब वो किस तरीके से, तो देखो भाई, दिन और रात के टेम्परेचर में फर्क होता है, जिसकी वजह से एक रॉक दिन के वक्त एक्सपेंड होता है, मतलब वो जरा फैलता है, लेकिन रात के वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब उकड़ता है थोड़ा बहुत। अब ये सारा काम होता तो थोड़ा बहुत है, लेकिन जिसकी वजह से, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, तो रॉक के अंदर क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, मतलब दरारें पड़नी शुरू हो जाती है। और इस तरह होते होते इसकी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। या फिर ये भी हो सकता है फिजिकल स्टेप में कि बाज़ औक़ात रॉक्स आपस में टकराते हैं ज़्यादा तेज़ हवा चलने की वजह से, तो तब भी इनमें क्रैक आ जाते हैं। और ज़ाहिर है, जब फिर क्रैक आते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये सॉइल यानी कि मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसको तो हम कहते हैं फिजिकल स्टेप। अब नंबर 2 केमिकल स्टेप। केमिकल स्टेप में असल में जो रॉक की ब्रेक डाउन होनी होती है, इसके केमिकल मेकअप में चेंज आता है। जब भी कभी रॉक में क्रैक आते हैं यानी कि दरारें पड़ जाती है, तो ज़ाहिर है बारिश वगैरह भी होती है या पानी किसी न किसी तरीके से पहुंच जाता है। और जब पानी इसके क्रैक के अंदर जाता है, तो जो रॉक के मिनरल्स होते हैं वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या फिर हवा के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से रॉक की ब्रेक डाउन होनी शुरू हो जाती है, मतलब पत्थर की, और फिर ये मिट्टी यानी कि सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हो गया केमिकल स्टेप। तीसरा और आखिरी बायोलॉजिकल स्टेप। इसमें क्या होता है, इसमें भी रॉक की ब्रेक डाउन होती है, लेकिन ये होती है लिविंग थिंग्स की वजह से, मतलब जानदार चीज़ों की वजह से। अब इसमें ऐसे हो सकता है कि कुछ जानवर होते हैं जो कि मतलब ज़मीन में खुदाई करते हैं ना, और उसके अंदर मतलब टनल्स बनाते हैं, सुरंगें बनाते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब सुराख वगैरह बना देते हैं या टनल्स बना देते हैं। अब वो जो टनल्स बनाई जाती है जानवरों की वजह से, पानी आराम से रॉक तक पहुंच जाता है, मतलब पत्थरों तक पहुंचना शुरू हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो क्रैक होते हैं थोड़े बहुत रॉक में, उनमें पानी जाना शुरू हो जाता है, तो तब रॉक की ब्रेक डाउन हो सकती है। या ये भी होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, जैसा कि फंजाई या लीचन, इन ऑर्गेनिज्म की रूट्स से ग्रो करने की कोशिश करती है, जो कि रॉक में ऑलरेडी क्रैक आए होते हैं। उन क्रैक्स में इन ऑर्गेनिज्म के रूट्स ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से रॉक की और ज़्यादा तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। और फिर ज़ाहिर इसी तरीके से रॉक आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी यानी कि सॉइल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल स्टेप। अब ये जो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए हैं, तो इससे पहले मैंने ये भी वीडियो के शुरू में कहा था कि इस प्रोसेस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई ये लगता है तकरीबन 5 से 10 हज़ार साल का टाइम। तो तब रॉक मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं या सॉइल में मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से सॉइल मतलब मिट्टी बनती है। अगर वीडियो समझ में आई है तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।